नंबर पढ़ेंगे। ये 22 परिशहों के लिए मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्याह परिशाह, इस सूत्र की व्याख्या चल रही थी और लगभग अलाभ विजय परिचय तक हमारा अलाभ विजय हो गया था क्या? नहीं हुआ। भैया हो गया, याचना हो गया। याचना 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 पे चलना था। याचना। सूत्र नंबर कौन सा है बता दीजिए। याचना हो गया। ये 9वें सूत्र का 830 नहीं, अलाभ नंबर अलाभ परिचय जय हो गया है। हो गया हो गया। अल्लाह अब उसके बाद दृढ़ स्पर्श विजय परिचय, दृढ़ स्पर्श विजय परिचय। नौवे अध्याय का आज मंगलाचरण नहीं करेंगे क्या? आज मंगलाचरण नहीं होगा? मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां भैया जी सूत्र नंबर बोल दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। परमेश्वरी भगवान की जय। सूत्र नंबर आएगा 830। राज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य भगवत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। तो आइए अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। भैया जी इनसे बोलेगा सब माइक अपना माइक बंद कर दें तो क्लास व्यवस्थित चलेगी, अनुशासित ढंग से चलेगी। हाँ, कोई भी मध्य में माइक ना खोले और यदि कोई शंका होती है अथवा कोई विचार होते हैं अपने, तब ही माइक खोले, अनावश्यक ना खोले। विद्याबेन जी आप भी बंद कर लीजिए अपना माइक। बहुत हाँ, आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही है। बोल नहीं रहे थे इसलिए नहीं आ रही थी आवाज। ओके, अच्छा जी। आज तो साथ। हाँ देखिए, कोई बात नहीं। सर्व अशुचि निधान विदम अनित्यम अपरित्राणम इति शरीरे निष्कल निःसंकल्पत्वात् विगत संस्कारस्य गुणरत्न भाण्ड संचय प्रवर्धन संरक्षण संधारण कारणत्वात् अभ्युपगत स्थिति विधानस्य आम्र भक्षणवत् वर्णानुलेपनवद्वा बहुपकार माहारमभ्युपगच्छतो विदुद्धाहार पान सेवन वैषम्य जनित वातादि विकार रोगस्य युगपद अनेक शत संख्य व्याधि प्रकोपे सत्यपि तद्वशवर्तितां विजहतो जल्लौषधि प्राप्त्य
प्राप्ति आद्यनेक तपो विशेष रिद्धिर योगे सत्यपि शरीर निस्पृहत्वात् तत्प्रतिकारानपे अनपेक्षिणो रोग परिचय सहनम अवगंतव्यम। अर्थात सर्व अशुचि निधानम, सभी अशुचियों का निधान भंडार, और सभी अशुचियों का अर्थात अपवित्रता का भंडार है, अनित्यम अनित्य है, और परित्राण अर्थात रक्षा से अपरित्राण है, रक्षा से रहित है, इसकी रक्षा नहीं हो सकती। अब कौन है ऐसा आगे कहेंगे, शरीरे, शरीर में। भैया जी कौन सा सूत्र है, मिल नहीं रहा है। मार्गाच्यवन निर्धारार्थम परिशोधप्या परीक्षा में 22 परिचय दिए गए हैं। 22 परिचय में से तृण स्पर्श विजय को देख ले। ओके, आगे चले। नंबर बता दीजिए ना, 830 सूत्र नंबर, नंबर। 830 830 पेज नंबर पर चलिए, ठीक है। वैसे इतनी देर हो गई, जरा बोल, जरा सुनने दो थोड़ी देर। ओम 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 शांति। तो सभी अपवित्रताओं का भंडार जो अनित्य है और अपरित्राण अर्थात रक्षा से रहित है, इस प्रकार से शरीर में ऐसा सोच करके, इस प्रकार से सोच करके अथवा इस प्रकार के उस शरीर में निसंकल्पत्वात् संकल्प रहित होकर के विगत संस्कार से, जो विगत के संस्कार हैं, पूर्व के संस्कार हैं, अर्थात उन पूर्व के संस्कारों से सहित है, जो ऐसे विगत संस्कार अथवा हाँ ठीक, गुण रत्न भांड संचय प्रवर्धन, गुण रूपी रत्नों के भांड अर्थात पात्रों को, गुण रूपी रत्नों के जो भांड हैं, पात्र हैं, उनके संचय में, उनके प्रवर्धन में, बढ़ाने में, और उनके संरक्षण, उनको सही से उसकी रक्षा करने में, और संधारण कारणत्वात्, संधारण का कारण होने से, अभ्युपगत स्थिति विधानस्य, जिसने अभ्युपगत अर्थात जान लिया है अपने शरीर की स्थिति के विधान को, और पूर्ण रूप से जिसने धारण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। कैसे? तो कहा विधानस्य अक्षम अक्षम रक्षणवत, अक्षम रक्षणवत कह रहे हैं, अर्थात यहाँ हिंदी में उसको दिया अक्ष का नाम धुर, कि धुर में उंगल लगाने के समान, अथवा व्रणानुलेपन बद्वा, या पर व्रण पर, व्रण मतलब है जहाँ कहीं छुल जाए, कहीं घाव हो जाए तो उसको व्रण कहते हैं। उस व्रण पर लेपनवत अर्थात लेपन करने के समान, उस व्रण पर लेपन करने के समान, बहुपकार आहारम, बहुत उपकार वाले, आहारम अभ्युपगच्छतः, आहार को लेता हुआ अथवा आहार को जो प्राप्त करता है, और विरुद्ध आहार पान सेवन, विरुद्ध जो आहार है उस आहार पान के सेवन से, सेवन रूप जो वैषम्य है, विषमता है, और उस विषमता से जो जनित हुए हैं वातादि विकार, अर्थात उसके कारण से जो वात आदि विकार उत्पन्न हो चुके हैं, वात से होने वाला, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं ना, ये 3 दोष शरीर में जब बराबर मात्रा में बनते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और इन्हीं की विषमता हो जाने पर, अर्थात इनमें ही थोड़ा सा इधर उधर हो जाने पर व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो कहा वात दोष के कारण से जो उत्पन्न रोग हुए हैं, मतलब विरुद्ध आहार पानी का सेवन किया, सेवन करने से वात आदि विकार रोग उत्पन्न हुए। और कह रहे हैं युगपत अनेक शत संख्या व्याधि प्रकोपे, एक साथ सैकड़ों व्याधि बीमारियों के प्रकोप हो जाने पर, एक साथ सैकड़ों व्याधियों के प्रकोप हो जाने पर,
तद्वशवर्तिताम, उसके वश में जो प्रवर्तित है, और उसको विहजाहता अर्थात छोड़ते हुए, जल्लौषधि प्राप्ति, जल्लौषधि की प्राप्ति आदि अनेक तप विशेष रिद्धियों के योग होने पर भी शरीर निस्पृहत्वात्, शरीर में निस्पृहता होने के कारण से, प्रतिकार अनपेक्षिणः, प्रतिकार की भावना की अपेक्षा नहीं रखने वाले, रोग परिचय सहनम अवगंतव्यम, रोगों का परिचय सहन जानना चाहिए। अर्थात भैया जी सिराजाल का अर्थ क्या होता? से उदयपुर राजस्थान की दूरी कितनी है? सवा हमारा विशेष। हाँ, रोग परिचय की चर्चा चल रही है। हाँ, अभी किसने क्या पूछा था? सिराजाल का अर्थ शिराजाल कहाँ लिखा है? शिराजाल जी लिखा है समान त्वचा अस्थि और सिराजाल मात्र से युक्त शरीर यंत्र रह गया है। ये तीसरी लाइन। ये इसी पेज में अर्थ दिया है सिराजाल। ऊपर का भैया पेज, ऊपर का पेज। शिराजाल कहाँ लिखा है? 828 तीसरे नंबर की पेज। उत्थानिका में भैया जी, 828 नंबर की उत्थानिका में। नसें होता है, नसें जो अपनी इसमें खून की नसें होती है। है शिराजाल मुझे पढ़ने में इसी वाले में पढ़ा था क्या? भैया जी 828 नंबर की जो उत्थानिका है ना, क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैं इसी पीडीएफ में देख रहा हूँ, इसलिए क्या? मतलब अभी आपने 830 नंबर पढ़ी। अच्छा, इसके पहले अलाभ अलाभ है, उसके पहले याचना परिचय है। याचना परिचय में याचना परिचय में है। अच्छा, त्वगस्थि शिराजाल मात्र तनु यंत्रस्य, अर्थात केवल अब त्वचा बची है। अस्थि, त्वक अस्थि, त्वक अर्थात त्वचा, अस्थि हड्डी, और शिराजाल अर्थात नसें, नस, ठीक है। मतलब इन तीन चीजों से युक्त ही रह गया है वो शरीर बस। देखो तो भैया, जो पढ़ा रहे हैं उस पैराग्राफ में पूछना तो अभी ठीक है, लेकिन हाँ। अगर उसको आगे पीछे का पूछना है तो जब पढ़ा दें पूरा उसके बाद पूछो तो आसानी रहेगी, ऐसा हमारा कहना है। जी ठीक है ये बात। तो देखें, तो अभी क्या रोग परिचय जय की बात आई, तो बात यह है आई कि शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको, कि ये जो शरीर है वो पूर्ण प्रकार से अशुचि का भंडार है, अनित्य है, और रक्षा से रहित है, इसकी रक्षा भी नहीं की जा सकती है। ऐसा विचार करके मैं, यह मेरा शरीर है, यह मैं हूं, यह मुझे लग गई, इस प्रकार का जो संकल्प है मेरा, जब मैं ये सब जान लेता हूं तो शरीर में संकल्प रहित होने से जो विगत संस्कार हैं वो मेरे लुप्त हो जाते हैं, अर्थात उस व्यक्ति के लुप्त हो जाते हैं जो इस प्रकार का चिंतन करता है। और यह शरीर वास्तविक में गुण रूपी रत्नों का पात्र का संचय करने के लिए है। इसमें तो केवल गुण ही गुणों का भंडार भर जाए, उनका बढ़ना हो, उनका वो गुणों का संरक्षण हो, उनका संधारण हो, अच्छी तरह से व्यवस्थित हो, इस प्रकार की शरीर की स्थिति को जिसने अपने मन में चिंतन कर लिया है। और जैसे धुर होती है गाड़ी का पहिए का मध्य में लगने वाला, बैलगाड़ी आदि में, उनमें ओंगन लगाने के समान, ओंगन लगाते हैं या फिर व्रण पर लेप करने के समान, जो कोई व्यक्ति यह सोचता है कि ओंगन लगाने से यह बहुत अच्छा चल जाएगा चक्का, या फिर व्रण पर लेप कर देंगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच करके जो आहार आदि को स्वीकार करता है, और उसमें भी जब वह विरुद्ध आहार को स्वीकार कर लेता है तो उसके वातादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जब वातादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं
एक साथ सैकड़ों बीमारियां उसके तन को घेर लेती हैं, ऐसा होने पर भी जो उनके अधीन नहीं होता और अपने तप के माध्यम से या जल औषधि रिद्धि के माध्यम से अथवा प्राप्ति आदि अनेक रिद्धियों के माध्यम से जो शरीर में निष्प्रय होने के कारण से प्रतिकार की सामर्थ्य होते हुए भी प्रतिकार नहीं कर रहा है, अर्थात वे अगर महामुनिराज चाहें तो अपने तप के माध्यम से, जल औषधि रिद्धि के माध्यम से या प्राप्ति रिद्धि के माध्यम से इन रोग को दूर कर सकते हैं, लेकिन वह शरीर के प्रति निष्प्रह रहते हैं। इस कारण से वह उसका प्रतिकार करने की मन में इच्छा भी नहीं रखते हैं, ऐसे उनका वह रोग परिचय सहन होता है। अब तृण स्पर्श बाधा परिचय जय कहते हैं, वह क्या है? तो कह रहे हैं तृण ग्रहणम उपलक्षणम। तृण का ग्रहण करना तो उपलक्षण है। उपलक्षण आपको हमने बताया ही था एक बार, काके भ्यो दधी रक्ष्यताम, कौवे से दही बचाना, तो कौवा यहाँ पर उपलक्षण था, है ना। तो कौवे से हमने और सबका ग्रहण किया था कि जो भी उपघातक हैं उन सबका यहाँ पर ग्रहण हो जाता है, ऐसी दंश मशक आदि में अपन ने बात पढ़ी थी। इसी प्रकार यहाँ तृण का ग्रहण तो उपलक्षण के रूप में है। उससे क्या? कस्यचित व्यधन दुख कारणस्य, तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई भी, कस्यचित व्यधन दुख कारण, कोई भी ऐसा कारण जिससे कि बाधा होती हो, तो बाधा करने वाला, बाधा प्रदान करने वाला कोई भी कारण है वह आ जाएगा तृण ग्रहण पद के माध्यम से स्वीकार कर। तेन, और उससे क्या होगा? शुष्क तृण, सूखा हुआ तिनका, या फिर परुष शर्करा, कठोर शर्करा अर्थात कंकड़, कंटक कांटा, निषिद्ध मृत्तिका, पैनी मिट्टी, जो मिट्टी चुभती हो पैरों में, और शूल आदि व्यधन कृत, शूल आदि के व्यधन से, विघ्न से, पाद वेदना प्राप्त हो, पैरों में वेदना हो जाने पर, वेदना प्राप्त होने पर, सत्याम मतलब प्राप्त होने, ऐसा होने पर, तत्र अप्रणिहित चेतसश्चर्या शय्या निषद्यासु प्राणी पीड़ा परिहारे नित्यम अप्रमत्त चेतसस्तृणादि स्पर्श बाधा परिचय विजयो वेदितव्यः। इतना होने पर भी अप्रणिहित चेतसः, जिसका चित्त नहीं लगता, और चर्या शय्या निषद्यासु, चर्या में, शय्या में और निषद्या में, प्राणी पीड़ा परिहारे, प्राणियों की पीड़ा का परिहार करने के वास्ते, नित्यम अप्रमत्त चेतसः, जिसका चित्त निरंतर ही अप्रमत्त अर्थात प्रमाद से रहित है, उसके तृणादि स्पर्श आदि बाधा परिचय जय मानना चाहिए। उसके उपरांत कहते हैं, हाँ जी भैया बोलिए। जी, निषद्य 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 का अर्थ क्या है भैया जी? निषद्य, निषद्य निषद्या बताया था पहले हमने कि जिस आसन में बैठ गए हैं वही आसन लगाए रहे ना, ये निषद्या है। जी जी। और एक ये और है वेधन। वेधन मतलब वेदन मतलब दुख, पीड़ा। नहीं, अर्थ में तो और दे रखा है। क्या? इसका जो अर्थ है, हिंदी अर्थ, विंदने रूप, जैसे कांटा चुभ जाए तो जो अंदर घाव घाव होना, मतलब। अच्छा, व्यधन कृत पाद, हाँ विधने से, हाँ तो विधन, नहीं नहीं, हाँ दुख नहीं होगा, विंधना होगा, विंधना चुभ जाने से, जी जी जी। हाँ ऐसा होगा। फिर कह रहे हैं अगला परिचय जय मल पीड़ा सहन जो है,
लोक लोक ऋण स्पर्श मल, मल के बाद आएगा सत्कार पुरस्कार। तो मल पीड़ा परिचय जय के विषय में कहते हैं, अपकायिक जंतु पीड़ा परिहाराया मरणात् स्नान व्रतधारिणः पटुरवि किरण प्रताप जनित प्रस्वेदाक्त पवनातीत पांशु निचयस्य सिद्धमकच्छु कच्छूदद्व्रीण कण्डूयामुत्पन्नायामपि कण्डूयन विमर्दन संघट्टन विवर्जित मूर्तेः स्वगत मलोपचय परगत मलापचययो असंकल्पित मनसः सज्ञान चारित्र विमल सलिल प्रक्षालनेन कर्ममल पंक निराकरणाय नित्यम उज्जित मतेर मल पीड़ा सहनम आख्यायते। अपकायिक, अप अर्थात जल, अपकायिक जंतु पीड़ा परिहाराया, अपकायिक अर्थात जलकायिक जीवों की पीड़ा का परिहाराया परिहार करने के लिए, परिहाराय, परिहाराय होना चाहिए, यहाँ परिहाराया, यहाँ चतुर्थी विभक्ति ही होनी चाहिए थी कि अपकायिक जंतुओं के, जलकायिक जंतुओं की पीड़ा के परिहार के लिए। सही है भैया जी। आमरण स्नान, आमरण स्नान मतलब जीवन पर्यंत हाँ, स्नान का जो, हाँ, यदि फिर जोड़ सही दिया है। जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी क्या है इसमें मेरी पीडीएफ में अलग अलग है, परिहाराया तक है और फिर मरणाद स्नान व्रत धारिण ऐसा है। नहीं, एक साथ ही है। हाँ, ये एक साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, मेरे इस पीडीएफ में जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे अर्थ में बाधा हो रही है। कह रहे हैं जलकायिक जंतुओं के पीड़ा के परिहार करने के लिए जो आमरणात मरण पर्यंत तक जिसने स्नान व्रत धारिण, स्नान व्रत को धारण कर लिया है, पटु तीक्ष्ण रवि किरण प्रताप, तीक्ष्ण रवि की, सूर्य की किरणों के प्रताप से जनित उत्पन्न प्रस्वेद अर्थात पसीना में प्रस्वेदाक्त, प्रस्वेद से आक्त अर्थात प्राप्त, पवनातीत, पवन के जो अतीत है, पवन के द्वारा जो लाया गया है, ऐसा वह पांशु निचयस्य, पांशु शब्द का अर्थ होता है धूल और निचय अर्थात समूह, तो धूली का समूह जो आक्त हो चुका है अर्थात चिपक चुका है, मतलब तीखी सूर्य की किरणों का ताप हुआ और उस ताप से जो पसीना उत्पन्न हुआ, वो पसीना में जो पवन अर्थात हवा के द्वारा लाया हुआ जो धूली था, वो धूली चिपक गया है उनके शरीर में। और सिद्म कच्छु कच्छु उदीर्ण कंडुयायाम उत्पन्नायाम अपि, सिद्म है, रोग है ये, कच्छूत खाज और कंडूत कच्छूत उद्रूद, गड़बड़ हो रहा है, सिद्म कच्छूत, नहीं फिर भी नहीं बन रहा है, दर्दु, यहाँ यही पद लिखा है क्या, सिद्म कच्छु दीर्ण, जी जी, यही लिखा हुआ है। यही लिखा है। थोड़ी सी समस्या आ गई इसमें मुझे, सिद्म हो गया
एक रोग, कच्छू, एक खाज हो गया। दाद और होगा उसका, दाद। नहीं, दाद तो होगा, लेकिन किस शब्द का अर्थ दाद होगा ये मैं देख रहा हूँ। कच्छुद दद्दू, दद्दू। कच्छू का तो खाज, दद्दू का दाद। नहीं, फिर वो द्रुदीर्ण हुआ ना, फिर द्रुदीर्ण निकलेगा, क्योंकि कंडू, कंडू शब्द का अर्थ होता है खुजली। जी। कंडू का तो मुझे ध्यान है, कंडू का तो कच्छूद अगर लगाते हैं, पर कच्छूद से खाज लगाते हैं, और दार लगाते हैं, दाद को लगाना है, तो फिर हमारे पास शब्द बचेगा द्रुदीर्ण। सिग में लिखा है हमारा भैया जी, इसमें क्या? दांत के पहले सिग में लिखा है, सिग में हिंदी में। नहीं, सिद्म, सिद्म शब्द तो लिखा हुआ है उसमें, स्पष्ट है। अब तो जी, मतलब जो कद्रू दीर्ण, कद्रू जो है वो बड़ा है, तो उसमें वो दद्रु का अर्थ दाद, है दाद। दद्रू का मतलब दाद। दद्रु, फिर दद्रु के बाद दीर्ण जो शब्द आया वह होने से, होने से ऐसे। बड़ा संधु, संधि होकर के बड़ा दू हो गया ना, है। और उदीर्ण दोनों मिलकर के बड़ा दू हो गया। नहीं, वो तो बात ठीक है, ठीक है। दद्रु, उदीर्ण मतलब होने से पैदा नहीं, समस्या यहाँ हो उत्पन्न। रही, कंडूयाम उत्पन्न, सुने सुने, कंडूयाम उत्पन्नायाम अपि, यहाँ पर कंडूयाम उत्पन्नायाम, तो उत्पन्न शब्द को तो पहले ही उन्होंने मतलब अंत में उत्पन्न शब्द को लगा दिया सबके साथ, तब फिर उदीर्ण किसके साथ, किसके लिए लगाएंगे, जब तीनों का ही अंत में कह दिया कि ऐसा हो जाने पर। चलो हम देखते हैं इसको, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा है, क्योंकि बाद में जब उन्होंने कह दिया कि ऐसा हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर, देखो, कच्छू हो जाने पर, उद्रु हो जाने पर, या फिर कंडू अर्थात खुजली हो जाने पर, या फिर इन्होंने ऐसा कर दिया हो, तीनों को उदीर्ण शब्द से कह दिया हो कि सिद्ध के हो जाने पर, खाज के हो जाने पर, या दांत के होने से, या फिर कंडूयाम उत्पन्नायाम अपी, अर्थात क्योंकि अपी लगाया है बाद में, तो दो को लगा दिया, ठीक है, अपी शब्द के कारण से दो का व्यवहार कर लिया, उदीर्ण से यहाँ पर उत्पन्न हो जाने पर, सिद्ध, खाज और दांत के उत्पन्न हो जाने पर, और अथवा कंडूयाम उत्पन्न है, कंडू के भी उत्पन्न हो जाने पर, खुजली के भी उत्पन्न हो जाने पर, कंडूयन खुजली करने में, विमर्दन उसका मर्दन करने में, और संघट्टन उसको किसी पत्थर आदि से घिसने से जो विवर्जित है मूर्ति अर्थात शरीर, तो जो पदार्थ चाहे ऐसा हो जाने पर, खुजली आदि के हो जाने पर भी, जो खुजलाता नहीं है, मर्दन नहीं करता, और किसी पदार्थ से वह संघट्टन नहीं करता, घिसता नहीं है। कंकड़, कंकड़ आएगा, कठोर कंकड़। किसमें, कहाँ आएगा कठोर का? कहाँ है कठोर कंकड़? नहीं, कोई कठोर कंकड़ नहीं है यहाँ, अर्थ नहीं बैठेगा उसका कोई। तो ना जो खुजली करते हैं, ना विमर्दन करते हैं, अर्थात कोई क्रीम वगैरह से लगा लें जिससे कि भैया वह में खुजली ना हो, तो वो भी नहीं करते, संघट्टन भी नहीं करते, किसी पदार्थ आदि से घिसते नहीं है, इस प्रकार सभी क्रियाओं से जो रहित है मूर्ति। और स्वगत मलोपचय, स्वयं के भीतर मल का उपचय, इकट्ठा, और परगत मल अपचय, और दूसरे के मल का अपचय होने पर,
स्वगत मल का उपचय होने पर और परगत मल का अपचय होने पर। ठीक। स्वगत मल का उपचय होने पर, उपचय तो हो जाएगा इकट्ठा। भैया जी पीछे किसी का वीडियो चालू है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, किसी ने वीडियो पर कुछ ऑन कर रखा है, शायद नेमीचंद जैन कोई है। तो क्या देखिए हुआ? एक वीडियो चल रहा है पीछे, वो कुछ दूसरा सुन रहे हैं और आपको ये चालू है क्लास। नहीं नहीं नहीं, उनका फोन चालू नहीं है। फोन चालू नहीं, उन्होंने कोई वीडियो चला रखा है। है। आप सुनिए, हाँ पीछे कोई एक अलग से आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है किसी का। नहीं नहीं, मेरे में ही आवाज आ रही होगी। मैंने आपको बताया है कि कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, मैं मध्य में आपको अच्छा, आ जाता हूँ। ओके ओके। आरती वगैरह निकल रही होगी तो उसकी ध्वनि आपके कानों तक आ रही होगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे शब्द हैं। ठीक है, थैंक यू भैया जी, जय जय। हाँ, कल्याणक चल रहा है। ओके ओके तो ओके, जय जय। उपचय हो जाएगा यहाँ पर इकट्ठा होना, और उपचय कहा इसके, अपचय, अपचय अर्थात निकल जाना मल का। उपचय का तो इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा अर्थ हो जाएगा, और अपचय का अर्थ हाँ दूर हो जाना, हानि हो जाना, निकल जाना, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो स्वगत मल का उपचय और परगत मल का अपचय होने पर असंकल्पित मनसः, अर्थात जिसका मन संकल्पित नहीं होता, विकल्पों से सहित नहीं होता, और सज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी विमल के सलिल अर्थात जल के प्रक्षालन द्वारा जो कर्म रूपी मल के कीचड़ को निराकरणाय दूर करने के लिए नित्यम उद्यत मते, हमेशा ही उद्यत मती हैं, उनके मल पीड़ा सहनम आख्यायते, उनके मल पीड़ा सहन परिचय कहा जाता है। अब सत्कार परिचय कहते हैं। आचार्य श्री कहते हैं सत्कार परिचय बहुत खतरनाक है। आचार्य श्री कहते थे कि सत्कार परिचय में सबसे बड़ी समस्या होती है, सत्कार परिचय इतनी आसानी से नहीं झेला जाता। बोले सत्कार परिचय को सहन करना बड़ा ही कष्ट का कार्य है। आपको आवाज आ रही ना, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? नहीं से नहीं भैया जी, नहीं हो रहा। नहीं हो नहीं, रहा भैया डिस्टर्ब जी, नहीं नहीं हो हो रहा, रहा। नहीं हो रहा। हाँ आ रही आवाज आ रही। तो कह रहे हैं आचार्य श्री कहते थे कि ये सत्कार परिचय जय बड़ा बेकार है, ये साधुओं को भी विचलित कर देता है। सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सत्कार कहलाता है पूजा प्रशंसा सम्मान।
पुरस्कारो नाम क्रियारंभादिषु अग्रतः करण आमंत्रणं वा तत्र अनादरो मयि क्रियते। और पुरस्कारो नाम, पुरस्कार क्या कहलाता है? तो क्रियारंभादिषु अग्रतः, क्रिया आरंभ आदि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई आरंभ कर रहे हैं, कोई महोत्सव कर रहे हैं, उसमें अग्रतः करणम, आगे करना, या आमंत्रणम वा, या फिर आमंत्रण देना, इसका नाम है पुरस्कार। तो सत्कार पुरस्कार है ना, तो सत्कार शब्द का अर्थ होता है पूजा प्रशंसा, और पुरस्कार मतलब क्रियाओं आदि में आगे करना अथवा आमंत्रण आदि देना, पुरस्कार है। तत्र अनादरो मयि क्रियते, तत्र उसमें यह मेरा अनादर करता है, मेरे प्रति, मयि मेरे प्रति यह अनादर कर रहा है। चिरोषित ब्रह्मचर्यस्य, मैंने लंबे काल से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। महातपस्विनः, महान तपस्वी हूं। स्वपर समय निर्णयज्ञस्य, स्वर पर समय के निर्णय को जानने वाला हूं। अर्थात पर समय क्या है, पर पदार्थ क्या है, और मैं स्व समय अर्थात मेरी आत्मा क्या है। स्व समय अर्थात मेरी आत्मा, पर समय अर्थात पर पदार्थ। तो स्व समय और पर समय को जानने वाला हूं। बहुकृत्वा, बहुत बार। परवादी विजयिनः, मैंने परवादियों को जीता है, अर्थात विपक्षियों को जीता है। इतना करने के बाद भी कोई मुझे प्रणाम, भक्ति, संभ्रम, कोई मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, कोई मेरी भक्ति नहीं कर रहा। और संभ्रम आसन प्रदान आदीनी, और मुझे कोई आसन प्रदान नहीं कर रहा। कैसे? संभ्रम से, अर्थात उत्साह पूर्वक कोई मुझे आसन नहीं दे रहा है। मैं न कश्चित करोति, अर्थात मेरा कोई इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है। मिथ्या दृष्टः एव अति भक्तिमन्तः, इससे तो मिथ्या दृष्टि है जो मेरे प्रति अत्यंत भक्ति वाले हैं। किंचित अजानंतम अपि, कुछ नहीं जानते हुए मुझको सर्वज्ञ संभावनाया, मुझको सर्वज्ञ की संभावना करके मुझ में कि आप तो भगवान हैं, ऐसा सम्मान, ऐसा मान करके स्वसमय प्रभावनम कुर्वन्ति, अपनी आत्मा की ही अथवा अपने आप की ही प्रभावना करते हैं। व्यंतरादयः, जो व्यंतर आदि हैं वो पूरा पहले अत्युग्र तपसाम, अत्यंत उग्र तप करने वालों की, प्रत्यग्र पूजा, सबसे पहले पूजा, निवर्तयन्ति, रचते थे। इति मिथ्या श्रुति यदि न स्यात्, ऐसी मिथ्या श्रुति नहीं है तो वे न स्यात् इदानीं कस्मात्, फिर किस कारण से, अस्मान दृशान न कुर्वन्ति, हम जैसे प्राणियों की ये पूजा तपस्या क्यों नहीं कर रहे, हम जैसे तपस्वियों की आराधना क्यों नहीं करते। अर्थात मिथ्या दृष्टि प्राणी आदि अथवा व्यंतर आदि जो देव होते हैं, वे मुनि महाराजों की जो तप करते हैं उनकी पूजा करते थे। यदि ये मिथ्या श्रुति नहीं है, अर्थात ये सही बात है, तो फिर इस काल में भी हमारे सामने हम तपस्वियों की पूजा वंदना आदि करने क्यों नहीं आते। इति दुष्प्रणिधान, ऐसे दुष्प्रणिधान अर्थात खोटे चिंतन से, खोटे अभिप्राय से, विरहित चित्तस्य, अर्थात ऐसे अभिप्राय से जिसका चित्त रहित है, ऐसे उस मुनि के सत्कार पुरस्कार परिचय विजय विज्ञायते, ऐसे उन मुनि के वह सत्कार पुरस्कार परिचय जय विज्ञायते जानना चाहिए। समझ में नहीं आया भैया, थोड़ा समझाइए। अरे यहाँ ये कह रहे हैं कि सत्कार मतलब कहलाता है पूजा प्रशंसा, और पुरस्कार मतलब कहता है, पुरस्कार मतलब कहलाता है आमंत्रण देना या किसी कार्य में आरंभ उसको आगे रखना। तो कोई मुनि महाराज सोचते हैं कि मैं इतना सब कुछ तप करने वाला हूँ, संयम रखने वाला हूँ, बहुत सालों से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, महान तपस्वी हूँ, अपनी आत्मा को भी जानता हूँ, पर पदार्थों को भी जानता हूँ, मैंने बहुत सारे वादियों को भी अपने
भाषण इत्यादि के माध्यम से, शास्त्रार्थ आदि के माध्यम से हराया है, फिर भी मुझे मेरे प्रति कोई रुचि नहीं रख रहा है। इससे अच्छा तो वही मिथ्या दृष्टि प्राणी है जो कि मुझे थोड़ा सा ज्ञाता, मुझे ही सर्वज्ञ मान करके मेरे प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं। और पहले सुना था कि व्यंतर आदि देव तो ये पुरस्कार परिचय विजय कहलाता है। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, कि पहले ये सुनते थे कि व्यंतर आदि मुनियों की भक्ति करते हैं, जो कि उग्र तपों को तपते हैं, उनकी पूजा अर्चना स्तुति आदि करते हैं। यदि यह मिथ्या स्तुति नहीं है तो आजकल हमारे लिए इस प्रकार से देखने में क्यों नहीं आता है? इस प्रकार के चिंतन से जिसका चित्त रहित होता है उसके सत्कार पुरस्कार परिचय जय मानना चाहिए। अर्थात जो इन सब में ये भावना नहीं रखता, जहां जैसा मिला है वहां उस प्रकार से